अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अली अमीन खान गंडापुर का शानदार इस्तकबाल। आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हम खुद भी अभी हमने कंपनी बनाई है माइनिंग की और खुद भी रिफॉर्म्स करके उसमें अपना रेवेन्यू बड़ा बढ़ा सकते हैं। और उसमें हमने वो ईज़ ऑफ बिजनेस और बेसिकली ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए ही कंपनी बनाई है। तो उसमें हम भी ऑफर कर रहे हैं, कोई भी अगर आते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है किसी मुल्क की, किसी कंपनी की, किसी इदारे की या प्राइवेट भी, तो हम वेलकम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे के थ्रू भी आती है तो हम वेलकम करेंगे। दूसरा जो है टूरिज्म हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो इसके अंदर मौजूद है, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी। वैसे भी आ रही है, हम खुद भी लगे हुए हैं, तो ऐसे भी आएगी। एग्रीकल्चर एक बड़ा पोटेंशियल हमारा एक सेक्टर है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई हैं, उसमें भी जो आएंगी इंशाल्लाह वो भी मुझे उम्मीद है कि सूबे के जो हमारे फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसमें भी वो किरदार अदा करेंगी और पाकिस्तान के लिए भी करेंगी और रेवेन्यू भी आएगा सूबे को भी और पाकिस्तान को भी। वफाक से पहले बहुत और हाइडल जो है वो भी जारी बात है, इस वक्त भी आपको पता है सबसे सस्ती बिजली हम ही दे रहे हैं। हम मज़ीद बिजली अपनी खुद भी बना रहे हैं और मज़ीद अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं बिजली के और हम चाहते ही हैं कि हम उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपनी इंडस्ट्री की तरफ जाएं। और हमारा अपना जो प्लान बना है और हमारे जो अभी रिसेंट जो हमारे कुछ कंप्लीट होने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह उनको हमने फुल फंड कर दिया है। जो हमारे शेयर का पैसा था तो उसको हम इंशाल्लाह शक्ई में जाके हम अपना इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे और उसमें हम इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करेंगे कि वो आए केपी में और हमें उससे रेवेन्यू भी आए और हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को और हमारे मजदूरों को रोजगार भी मिले। सर ये बताएं दो चीज़ें कि एक तो बिजली के हवाले से आपकी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, तो वो जो मामला था पेस्को को अंडर करने के हवाले से लोड शेडिंग के मामला, क्या वो भी चीज़ें जो है वो टेकअप की हैं? और बहुत पहले वफाक से पहले सूबे ने जो है KPK ने बजट दे दिया है, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। दोनों बातों पर ज़रा जी, जहाँ तक बात है कि वो जो मैंने इनको एक डेडलाइन दी थी वो उस पर बातचीत हुई है और उसके ऊपर अभी ये हो रहा है कि अभी हमारी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी होंगे और हमारे मिनिस्टर पावर भी होंगे यहाँ के फेडरल, और हम बैठेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि मेरे इस वक्त हालात क्या हैं और मेरे अवाम पे कितना बोझ मैं इस वक्त डाल सकता हूँ। और साहब जो मेरे वाजिबात हैं उसके हवाले से ही बात होगी। और मैं अगर अपने लोगों का जिसको ये चोरी कहते हैं मैं मजबूरी कहता हूँ उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बातचीत होगी और थोड़ी देर बाद मीटिंग है उसके ऊपर अभी, और उस पर इंशाल्लाह बातचीत करके मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए रात तक जाऊँगा। हमारे सूबे को जो लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया इसीलिए दिया कि हम उनके हकूक़ की जंग लड़ें इंशाल्लाह। और अगर कोई ज़्यादती होगी और हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पे वो इक़दाम करेंगे जो हमारी पावर में है कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें। जहाँ तक बजट की बात है देखें, आइन में बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया तो मैंने अपना बजट जो दिया है उसको आप समझें कि इस वक्त बताया गया था कि 12,000 प्लस जो है वो इस वक्त जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी वो फेडरल गवर्नमेंट की होंगी, तो बजट उसके मुताबिक ही बनाया जाएगा। अब आज पता चला कि जी 12.9 है, तो मैंने तो अपना 11 के हिसाब से बनाया है। मैंने एक स्पेस रखी है कि अगर इनकी कोई कमी आती भी है बजट में तो अकॉर्डिंगली हम आप कर लेंगे। तो अभी तो माशाल्लाह मैंने उसी हिसाब से बजट रखा और ये जो इनके टारगेट्स हैं तो मैंने 11 के हिसाब से रखा, 11,000 के हिसाब से, और ये तो 12.9 के हिसाब से आ रहा है। तो मुझे मज़ीद भी उसमें रिलीफ मिलेगा मेरे बजट में। बाकी जो मेरे टैक्सेस हैं, मेरी आवाम है, मुझे पता है उनके क्या हालात हैं, मैं अपने टैक्सेस अपने हिसाब से लगाऊंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाऊं, बोझ डालूं। तो मैंने एक रिलीफ दिया अपनी आवाम को, मेरा एक फलाई बजट है, मैंने लोगों को रोज़गार देना है, 1 लाख से ज़्यादा इंशाल्लाह नौजवान बच्चों को आवाम को हम रोज़गार देंगे, बिला सूद कर देंगे। हमारा अपना एक प्लान है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मुख्तलिफ हमारे जो हमारे महकमे हैं उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हम उन सब पे काम करेंगे। तो हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक नहीं है कि जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी हमने कोई गलत काम किया। ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको। और इंशाल्लाह हमारा बेहतरीन बजट है और इंशाल्लाह हमारे बजट में हमने जो आवाम को रिलीफ दिया है हमें उस पर खुशी है, हमारी आवाम का हक बनता था और इंशाल्लाह हम उस पर कायम रहेंगे। अली अमीन साहब, आपको मदू नहीं किया गया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, तीनों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, आप कहीं SIFC के रास्ते में रुकावट तो नहीं है? क्योंकि जो SIFC है पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है, उसमें हर अहम अहदेदार है, लेकिन आपको बाकायदा तौर पर नहीं बुलाया गया था, क्या वजह इसकी? अब देखिए, एक बात थी कि मुझे पहले नहीं बुलाया गया था और एक ज्यादती थी, लेकिन मैंने उसे बड़ा वादे जवाब दे दिया था कि देखें मेरे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ग्रिप हमारी आ चुकी है, हमारी नई गवर्नमेंट ने अपनी ग्रिप के साथ अपना काम कर लिया है, माइनिंग कंपनी मैंने बना ली है, अपना जो हमारा एसेट की जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी है उस पर हमारा काम हो गया है, हमारे वर्किंग ग्रुप बन चुके हैं हर हवाले से। तो अगर ये SIFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ इट,
تو ہم حاضر ہیں, ہم انشاءاللہ اپنا کام بھی کریں گے. ایس کے تھرو جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں, ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. کے حوالے سے افغانستان کا جو ہمارا ٹریڈ ہے, خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ جو خاص اجلاس تھا, اس میں کوئی وہ آپ نے آواز اٹھائی کہ اس وجہ سے کافی ڈسٹربنگ پیدا ہوئی ہے موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کے ساتھ, اس سے کافی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا جو ایک روزگار وہاں پہ چل رہا ہے, اسپیشلی ہمارے ایکس جو فاٹا کا ایریا ہے, مرڈ ایریا, اس کے اندر ہمیں کافی مسائل آ رہے ہیں. لوگوں کا کاروبار منسلک تھا اور اب یہ جو تجارت بند ہوئی ہے اس سے کافی نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کو اٹھایا ہے, لیکن چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک معاملہ ہے تو اس کے بارے میں پوری امید ہے کہ اس ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ اس سے یہ نقصان صرف عوام کا نہیں ہے, ایک صوبے کا نہیں ہے, بلکہ زیادہ نقصان پاکستان کی معیشت کو بھی آ رہا ہے. تو اس کے لیے ایک لائحہ بنایا جا رہا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ جلد. لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ بات چیت ہے جو شروع ہے, اور جس طرح عمران خان صاحب نے اب نوٹیفائی بھی کر دیے ہیں, بندے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں, وہ ہماری ایک بار اس لیول پہ شروع ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو ہے ایک اسپیسیفکلی ایک پریزنٹیشن تھی اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ تھا, تو چونکہ اس کے اندر یہ والی بات چیت کی کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر؟ ہاں جی بالکل ہوئی ہے, 2 بار ہوئی ہے جی. بہت شکریہ سر. بات نہیں ہوئی سر اس حوالے سے کوئی بات, یا آگے کوئی جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا, تو میرے خیال میں مجھے ایسی جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ جو موقع بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو اور لوگ بھی ہوں وہاں پر, کیونکہ جو بات کرنی ہے تو وہ بات چیت کب تک کوئی جو ہے عملی شکل اختیار کرے گی, نتیجہ خیز کب تک ہوگی سر جو بات چیت؟ دیکھیے جی, عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئر کیا ایک بات کو, جب وہ باہر تھے انہوں نے بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں, لیکن وہ ماحول ہی بن رہا. باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں سارے جعلی کیسز. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور کی وزیر اعظم ہاؤس میں انٹری کے مناظر آپ نے دیکھے. ناظرین کرام, اس وقت SIFC کا جو اجلاس تھا اس میں شرکت کے لیے علی امین گنڈاپور شاندار انداز میں وہاں پر پہنچے. وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب, چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ وہاں پر موجود تھے, جس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جناب علی امین گنڈاپور صاحب پہنچے. اور علی امین گنڈاپور نے بتایا کہ وہاں پر ہم کس طرح اپنی بات کریں گے, سامنے رکھیں گے اپنے صوبے کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, بجلی کی چوری کے حوالے سے, تمام چیزوں پر علی امین گنڈاپور صاحب نے واضح الفاظ میں روشنی ڈالی اور بتایا کہ ہم اپنے صوبے کا حق تو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اور آرمی چیف صاحب اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ جو SIFC کا جو اجلاس ہو رہا ہے, اس اجلاس میں اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی وہاں پر موجود ہیں. ناظرین کرام, جو علی امین گنڈاپور کے پروٹوکول کے مناظر تھے وہ آپ نے براہ راست دیکھے, شاندار قسم کا پروٹوکول. جیسے ہی وہ گاڑی سے نیچے اترے تو وہاں پر میڈیا کے لوگ موجود تھے, انہوں نے علی امین گنڈاپور سے بات چیت کی. علی امین گنڈاپور سے بجلی کے متعلق خاص طور پر جو ان کی سٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر, اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس پر, اور یہ یقین مانیے گا بہت اچھا تاثر دیا گیا. چونکہ آپ کے سیاسی اختلاف تو ہر کسی سے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو کبھی ذاتیات تک نہیں لانا چاہیے. ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ سارے مل جل کر چلیں, اور کسی کو بھی جو ہے ذاتیات پر اترنے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.